नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक शब्बीर पाटिल राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर से आज के इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 12वीं पद्य नंबर 5 संत गुरु नानक लिखित गुरुबाणी इस पद्य में एक पद का भावार्थ देखा है। उस पद में संत गुरु नानक ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। आज की इस तात्विका में, आज के इस वीडियो में हम लोग आगे के जो पद हैं उन पदों का भावार्थ और उसका स्पष्टीकरण देखेंगे। तो चलिए आज की तात्विका का आरंभ करते हैं। पद नंबर 2, जिसका सबसे पहले प्रकट वाचन करेंगे, फिर उनके कठिन शब्द देखेंगे और बाद में स्पष्टीकरण या भावार्थ। दूसरा पद है, जली मोह घसी मसी करी, मती कागज करी सारू, भाई कलम करी चितू लेखारी। गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सालाह लिखू, लिखू अंत न पारावार। विद्यार्थी मित्रों, इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि प्रस्तुत कविता में या पद्य में फारसी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। इसलिए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ पहले समझेंगे। जली का अर्थ है जलाना। मोह, मोह मतलब मोह, लालच, लोभ, लोभ को जलाना। घसी मसी, देखिए घसी मसी करी, घसी का अर्थ है घिसना, मसी मतलब स्याही, जो हम पेन से लिखते हैं वह स्याही। करी मतलब करना, मति मतलब बुद्धि, मति कागज करी सारू। सारू का अर्थ है यहाँ पर उत्तम प्रतीका, श्रेष्ठ। भाई कलम, यहाँ पर भाई का अर्थ है प्रेम भावना। कलम मतलब पेन, लेखनी, प्रेम भावना की लेखनी। करी चितू लेकारी, अपने चितू मतलब मन, चित्त, अपने मन को प्रेम की कलम बनाओ। लेखारी मतलब लेखक, मन को एक अच्छा लेखक बनाओ। और पूछी गुरु लिखू बिचारी, पूछी मतलब पूछना, लिखू मतलब लिखना, बिचारी मतलब पूछ कर लिखना। लिखू नाम सालाह, यहाँ पर सालाह का अर्थ है स्तुति करना, प्रशंसा करना।
और लिखो अंत न पारावार। और गुरु से पूछकर यह लिखो कि ईश्वर का कोई अंत नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई मर्यादा नहीं। पारावार मतलब सीमा। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर संत गुरु नानक गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए इस पद में कहते हैं, जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, गुरु से लापरवाही बरतते हैं, वे लोग उस तिल की झाड़ी के समान होते हैं, यह हमने देखा है। तो प्रस्तुत पद में संत गुरु नानक गुरु की महानता बखानते हुए कहते हैं, गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है। यहाँ पर गुरु नानक जी कहते हैं कि हमें सबसे पहले हमारे मन का जो मोह है, जो मन का लोभ है, इस लोभ को, मोह को जलाना चाहिए और उसे घिस कर उसकी शाही बनाना चाहिए और अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझकर प्रेम भावना की कलम के माध्यम से चित्त को एक अच्छा लेखक समझकर और गुरु से पूछकर हमें लिखना है। जो भी आप गुरु की महिमा लिखना चाहते हैं, वह गुरु से पूछकर ही लिखना चाहिए। प्रभु का नाम, उसकी महिमा, उसकी स्थिति या उसकी स्तुति जो भी है, वह गुरु से पूछकर लिखना चाहिए। वैसे तो परमा अविनाशी है, उस प्रभु का कोई अंत नहीं है, न उसकी कोई सीमा है। इसलिए उनका स्मरण करने से हमारा जीवन सागर में तर जाएगा, भव सागर से पार हो जाएगा। तो इस प्रकार दो पदों में, पहले पद में गुरु की महिमा, दूसरे पद में हमें कर्म की महानता, यह अब तक देख लिया। अब उसके बाद हम तीसरा पद पढ़ेंगे। सबसे पहले पद पढ़ेंगे, फिर एक बार उसके कठिन शब्द देखेंगे और फिर उसका भावार्थ। मन रे अहिनिसी हरिगुण सारी, जिन खिनु पलु नाम न बिसरे, ते जन विरले सारी संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए, सुरति सुरति संजोग, हिंसा हऊ में गतु गए, नाही सहसा सोगू। गुरु मुख जिसु हार, मनी बसे तिसु मेले गुरु संजोग। तो देखिए यहाँ पर मन रे,
मन मतलब हमारा मन, स्वयं का मन। अहिनिशि, अहिनिशि का अर्थ है दिन रात। अहि मतलब दिन, निशि मतलब रात। हरि, हरि मतलब ईश्वर, भगवान। गुण, भगवान के गुणों का वर्णन। सारी मतलब स्मरण करना, याद करना। जिन, जिन मतलब जो। खिनु मतलब लोग। पलु नाम न बिसरे। पलु मतलब पल भर के लिए, क्षण भर के लिए न भूलना नाम को। सहसा सोगु, हमें न बिसरे ते जन विरले संसारी। संसार मतलब संसार, संसारी यह दुनिया। बिसरे न बिसरना। ज्योति, ज्योति जलाइए। ज्योति मतलब प्रकाश, प्रकाश से प्रकाश मिलाना। सुरति, सुरति संजोग। सुरति का अर्थ है नाम का स्मरण करना। संजोग मतलब एकाग्र होकर। संजोग का अर्थ है एकाग्र होकर नाम का स्मरण करना, जाप करना, हृदय से, मन से तल्लीन होकर। हिंसा हव में, हिंसा मतलब हिंसा, द्वेष, अहंकार। हव मतलब गर्व, द्वेष, अहंकार। जिसके मन में गर्व है, जिसके हृदय में हिंसा की भावना है, ऐसा हिंसा हव में। गतु मतलब हरि। नाही सहसा सोगु। गुरुमुख, जिसने गुरु का दर्शन किया है, जिसे गुरु के दर्शन हुए हैं, जिसे गुरु का ज्ञान मिला है, ऐसा गुरुमुख। जिसु हार मणि बसे। हार मतलब फूलों का हार। हार मतलब हार। जिसके हृदय में गुरु के स्मरण का हार है, ऐसा। तिसु गुरु मेले संजोग, मतलब फिर एक बार, जो एकाग्र होकर गुरु के नामस्मरण को याद करता है, वह गुरुमुख। तो चलिए हम उसका भावार्थ आगे पढ़ते हैं। अब इस पद में गुरु नानक जी ने स्वयं अपने मन को समझाया है। गुरु नानक जी ने अपने मन को ही संबोधित किया है। अपने मन को संबोधित करते हुए वे कहते हैं, हे मन, तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर। हे मन, तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर, गुणों को याद कर, जिन्हें एक क्षण के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं भूलता। जो लोग ईश्वर के नामस्मरण को नहीं भूलते, उसे हमेशा याद करते हैं, ऐसे याद करने वाले लोग संसार में बहुत थोड़े होते हैं, विरले होते हैं, इक्का दुक्का होते हैं, बहुत कम होते हैं। क्या लिखा है? जिन्हें एक क्षण के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं भूलता, संसार में ऐसे लोग बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, विरले ही वे होते हैं। ऐसा करने से कुछ लोग समझते हैं कि नामस्मरण करने से क्या होगा। तो उस समय गुरु नानक अपने मन को सूचित कर रहे हैं। सूचित करते हुए वे कहते हैं, भगवान का नामस्मरण करने से
उसके लगाव में रहने से, उसका ध्यान करने से उनके ज्योति में भी हम प्रकाशित हो जाएंगे। ईश्वर का प्रकाश, ईश्वर की ज्योति सबको संभव नहीं होती। अगर उसकी ज्योति से तुम्हारी ज्योति अगर मिलानी है तो दिन रात भगवान का स्मरण करना होगा, बड़े चाव से उसे हृदय में अपनाना होगा, बड़े ध्यान से उसे स्मरण करना होगा, तब कहीं भगवान की ज्योति से आप भी हम भी प्रकाशित हो जाएंगे। उस परमात्मा में हमारी यह जो जीवात्मा है, यह जीवात्मा मिल जाएगी और उनका स्मरण किस प्रकार करना चाहिए? अंतःकरण से, मन से, हृदय से, चित्त से एकाग्र होकर ऐसा स्मरण करना चाहिए। ऐसा स्मरण करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। वे सिर्फ दुख आने पर ही भगवान को स्मरण करते हैं। कुछ लोग होते हैं जब अपने जीवन में बहुत दुख आता है तो भगवान को याद करने लगते हैं। कबीरदास जी ने भी कहा है इस बारे में, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। देखिए, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना को। बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि जब दुख सामने आता है तो भगवान को याद करने लगते हैं, भगवान के चरणों में जाते हैं। पर ये लोग भूल जाते हैं कि जब हम दुख में नहीं रहते उस समय अगर भगवान को याद करेंगे तो भगवान हमें दुख क्यों देगा? इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो यहाँ पर संत महात्मा गुरु नानक भी समझाना चाहते हैं कि हमें दुख के समय या हमेशा परमात्मा को याद करना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। वे आगे कहते हैं, जब तक मन में अहंकार या मैं या मेरी या मेरा की भावना रहेगी तब तक परमात्मा के दर्शन तुम्हें कभी नहीं होंगे। अगर आपको परमात्मा के दर्शन करने हैं तो हृदय में जो अहंकार का भाव है, हृदय में जो मैं की भावना है, उस भावना को निकालना होगा। क्योंकि अहंकार और परमात्मा दोनों एक साथ मन में, हृदय में रह नहीं सकते। हृदय में सिर्फ जीवात्मा ही रह सकता है। अगर इस जीवात्मा के पास, अगर इस परमात्मा के पास अहंकार रहना चाहेगा तो वह रह नहीं सकता। परमात्मा मन की जगह बहुत सैंकड़ी है, बहुत छोटी है, इसमें एक साथ दोनों समा नहीं सकते, रह नहीं सकते। यहाँ पर गुरु नानक अपने मन को समझा रहे हैं कि दिन रात उसका स्मरण करते रहे और कहते हैं, जिसने हृदय में भगवान के नाम स्मरण की माला पहनी है उसे ही परमात्मा दर्शन देते हैं। तो इस प्रकार इस पद में गुरु नानक जी ने अपने मन को समझाया है। अब हम चौथा पद पढ़ते हैं। तू तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आँखी बखाने।
तू आपे गुप्ता आपे प्रगट आपे सब रंग भाणे। साधक सिद्ध गुरु वह चेले खोजत फिर ही फरमाने। सम ही बधु पाई इह भिक्षा तेरे दर्शन कऊ कुरवाने। उसी की प्रभु खेल रचाया गुरुमुख शोभी होई। नानक सब जुग आपे वर्ते दूजा न कोई। देखिए मित्रों, इसमें कठिन शब्द जो दिए हैं उसे हम देखेंगे। गति, गति का अर्थ है अवस्था, दशा। जाने मतलब जानना, मिति मतलब शक्ति, आँखी मतलब आँखों से, वखाने मतलब व्याख्या करना, वर्णन करना। गुप्ता, आपे मतलब स्वयं, गुप्ता मतलब गुप्त होना, अप्रकट होना, और प्रगट मतलब प्रकट होना, दिखाई देना। आपे सब रंग भाने, सब मतलब अनेक प्रकार के, भाने मतलब अच्छा लगना, पसंद आना। साधक सिद्ध गुरु वहु चेले, साधक मतलब गुरु की भक्ति करने वाला भक्त, साधना करने वाला साधक। गुरु मतलब गुरु, बहु चेले मतलब शिष्य, चेले का अर्थ है शिष्य। भक्त गुरु चेले सब आपको खोजते फिर रहे हैं। फिर ही मतलब फिरना, घूमना। फरमाने मतलब घूमते रहना। सम ही बधु पाई इह, इह मतलब यह। भिक्षा मतलब प्रसाद, दर्शन। कऊ मतलब करना, कुरवाने मतलब करवा देना। यह सब प्रभु खेल रचाया। प्रभु, प्रभु मतलब ईश्वर परमात्मा। सो भी मतलब वही। वर्ते विद्यमान रहना, वर्ते का अर्थ है, महत्वपूर्ण शब्द है विद्ये वरते। वर्ते मतलब उपस्थित रहना, विद्यमान रहना। तो चलिए इसका भावार्थ हम आपको बताते हैं। प्रस्तुत पद में नानक जी ने नामस्मरण का महत्व बताया है। प्रभु को संबोधित करते हुए वे कहते हैं, हे प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो। हे प्रभु, आपकी जो शक्ति है, इस शक्ति के जो रहस्य हैं, उन रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो। उन रहस्यों का वर्णन, उन रहस्यों की व्याख्या कोई दूसरा कर नहीं सकता। हे प्रभु, आप कभी भी इस संसार में प्रकट हो सकते हो और कभी भी अप्रकट हो सकते हो। आपके अनेक रूप हैं। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई उसे येशु कहता है। यह सभी रंग तुम्हें ही अच्छे लगते हैं, तुम्हें ही पसंद आते हैं। आपके, हे प्रभु, आपके अनेक अनगिनत भक्त हैं, सिद्ध हैं, गुरु और शिष्य हैं। तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढते फिरते हैं। हे ईश्वर, तुम्हारे अनेक रूप हैं। इन अनेक रूपों के दर्शन के लिए अनगिनत भक्त, सिद्ध साधु पुरुष, गुरु शिष्य तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढते फिरते हैं। आपको पाने के लिए,
आपके दर्शन के लिए वे कहीं मंदिर चले जाते हैं, कहीं मस्जिद चले जाते हैं, कोई गिरजाघर चला जाता है, हर जगह तुम्हें वे खोजते हैं। हे प्रभु, जो लोग आपका नामस्मरण करते हैं, आपकी मनोभावी सेवा करते हैं, मनोभावे भक्ति करते हैं, उन लोगों पर आप प्रसन्न होकर आप उन्हें भिक्षा के रूप में दर्शन देते हैं। हे प्रभु, आपके संसार की लीला, आपके संसार का यह खेल केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। गुरु के माध्यम से हम संसार के लोग आप तक पहुंच सकते हैं। इस क्षणभंगुर संसार में युग युग से आप ही विद्यमान रह सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार गुरु नानक जी ने नामस्मरण का महत्व यहाँ पर समझाया है। अब हम इस पद्य का आखिरी पद पढ़ेंगे। देखिए, गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलया नील पवन चवरो करे, सकल वन राई कुलंत ज्योति। कैसी आरती होई भवखंडना, तोरी आरती अनाहत शब्द बाजत भेरी। विद्यार्थी मित्रों, इस कविता का यह आखिरी पद है। इस पद में हमें बहुत बड़ा संदेश नानक जी ने यहाँ पर दिया है। तो वे बताते हैं इस पद का भावार्थ, स्पष्टीकरण। गुरु नानक जी ने आजकल संसार में चलने वाला जो कर्मकांड है, जो बाह्याडंबर है, उसका घोर विरोध उन्होंने किया है। नानक जी इस पद में कहते हैं, संसार के लोगों से संबोधित करते हुए, जो लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, पंडित समझते हैं, वे ज्ञानी लोग, वे पंडित लोग एक प्रकार से पाखंडी हैं कि वे हमेशा अपने हाथ में पूजा का थाल लेकर महान ज्ञानी समझकर, पंडित समझकर ईश्वर की पूजा अर्चना करते रहते हैं। इस प्रकार से पूजा अर्चना करके ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। उन्हें कुछ पैसे या द्रव्य चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। ऐसे पंडित से, ज्ञानी से गुरु नानक जी कहना चाहते हैं, कह रहे हैं कि इस प्रकार की आरती करने की आवश्यकता नहीं है। वे बताते हैं, प्रकृति ही प्रभु की दिन रात सेवा कर रही है, आरती कर रही है। यहाँ पर प्रकृति का अर्थ निसर्ग, जो हमारे आँखों से दिखाई देता है, वह सब आसमान है, आसमान के चांद सूरज हैं, धरती है, इस धरती पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं। यह सब जो कुछ दिखाई देता है उसे प्रकृति कहा जाता है। और कवि ने यहाँ पर कहा है कि यह प्रकृति ही ईश्वर की, प्रभु की
परमात्मा की दिन रात आरती कर रही है। इसलिए हे मानव, आकाश के थाल में ही सूर्य और चंद्रमा के रूप में दीपक जल रहे हैं। कवि कहते हैं, हे मानव, आकाश रूपी थाल में सूर्य और चांद नाम के दीपक जल रहे हैं। आसमान के हजारों तारे सितारे मोती बने हुए हैं। उदय मलय पर्वत से आने वाली जो ठंड खुशबूदार हवा है, वह ठंड खुशबूदार वाली हवा महक रही है। वायु, जो ठंडा वायु है, वह वायु ईश्वर को हवा के रूप में चवर कर रही है, हवा को हिला डुला रही है। इतना ही नहीं, जंगल के सभी पेड़ पौधे, जंगल के सभी वनस्पतियाँ जिस पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, ऐसे सभी पेड़ पौधे, ऐसे सभी वनस्पतियाँ ईश्वर के चरणों में फूल चढ़ाने का काम कर रही हैं। जब जंगल के पेड़ पौधे अपने रंग बिरंगे फूल चढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो तुम्हें एक दो फूल तोड़कर भगवान के चरणों में चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हे मानव, तू किस प्रकार की आरती करना चाहता है? यहाँ पर हृदय में आनंद अनहद नाद का अपने आप ढोल बज रहा है कि जो प्रकृति ईश्वर की पूजा अर्चना कर रही है, आरती कर रही है, तो उस समय ईश्वर स्वयं अपनी आवाज, मतलब ईश्वर स्वयं अपना ढोल बजा रहा है। ईश्वर के द्वारा बजाया गया ढोल, जिसकी आवाज़ सामान्य मनुष्य को सुनाई नहीं देती, जो कुछ अपने आप को ईश्वर से परे समझता है, वही उसी मनुष्य को इस प्रकार की आवाज़ सुनाई देती है, और वही मनुष्य इस प्रकार की आरती को वह स्वीकारता है। यह प्रकृति दिन रात प्रभु की आरती कर रही है, तो तेरी आरती का क्या महत्व है, तेरी आरती की क्या आवश्यकता है? भगवान की असली आरती तो मन में उतारी जा सकती है। हमारी श्रद्धा ही भगवान की असली पूजा है। हमारी श्रद्धा ही ईश्वर को सबसे बड़ी भेंट है। इसलिए ईश्वर के प्रति हमें श्रद्धा का भाव रखना है। श्रद्धा भगवान के सामने अगर रखेंगे, तो श्रद्धा की भूख भगवान ही हमारी मिटा पाता है। उसे इसके लिए द्रव्य या पैसा अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से इन 5 प्रकार के 5 पदों में संत गुरु नानक जी ने 5 संदेश दिए हैं। नानक जी ने जो कर्मकांड या बाह्याडंबर चल रहा है, उसका विरोध किया है। आप जो भी कर रहे हैं वह निरर्थक है, यह उन्होंने समझाया है। यहाँ पर हमारी ओर से 5 पद के भावार्थ पूरे हो गए हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी को 5 पद समझ में आए होंगे। यदि नहीं समझ सके तो उसे दोबारा देख लीजिए, दोबारा सुन लीजिए, निश्चित तौर पर आपके समझ में आएंगे।
तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से।